एक शख्स जिसका नाम अकबर था, जो समझता था कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी अपनी है, उसके बैंक अकाउंट में क्या है, कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसे पता है। उसने गाड़ी ली, 2 सफ़र किए, कुछ जायदाद खरीदी, लेकिन सब कुछ खामोशी से। फिर 29 अप्रैल 2024 को उसके मोबाइल से एक SMS आता है कि आपकी सिम ब्लॉक कर दी गई है, फौरी तौर पर FBI से रब्ता करें। वो घबरा जाता है और मुझे कॉल करता है कि मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ तो पता चलता है कि वो शख्स तो FBI में रजिस्टर्ड ही नहीं है। मुझे उसको फौरी तौर पर रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे ही मैं उसको रजिस्टर करता हूँ तो आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। वो सब कुछ सामने था जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताया था। हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर गाड़ी, हर सफ़र, प्रॉपर्टी, हत्ता कि बच्चों की फीस तक जो है वो सामने थी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने आज तक कभी FBI को नहीं दी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FBI को ये सारी बातें कौन बता रहा था, किस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन FBI तक पहुंचती थी। ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आखिरकार उस शख्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो FBI तक कैसे पहुंची। FBI के पास ऐसा क्या तरीकेकार था कि जो उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस शख्स के बारे में पहुंच गई थी। ये सारी तफसीलात मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगा। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। FBI का एक सिस्टम है जिसको हम FBI मालूमात कहते हैं। ये हर उस शख्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि FBI में रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंक होती जा रही है। हुआ कुछ इस तरह था कि 2017 में आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को NTN का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वही आपका NTN नंबर है। 29 अप्रैल 2024 को एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो नॉन फाइलर थे, और ये वो लोग थे जो कि FBI में कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, लेकिन इन सब की सिम जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये FBI का जो मालूमात सिस्टम है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो कुछ तफसीलात आ जाती हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, पेमेंट एंड विदहोल्डिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल ट्रैवल। तो ये सारी तफसीलात जो है वो FBI के बाद कैसे हैं, जैसा कि ये एक हम इंटरनेशनल ट्रैवल है, इसको हम क्लिक करके देखें तो ये आप देख सकते हैं कि उस शख्स का टैक्स ईयर, उस शख्स का पासपोर्ट नंबर, उस जो जिस पोर्ट से जो है उसने डिपार्चर दी, यानी कि वो जिस एयरपोर्ट से जो है वो गया, जिस फ्लाइट में गया, जिस मुल्क में गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBI के पास मौजूद थी। फिर इसके अलावा जो है वो उसने दूसरी जगह पे भी किसी जगह पे ट्रैवल किया अगर, तो वो भी उनके पास थी। फिर इसके अलावा उसने गाड़ी कौन सी खरीदी, कौन सा उसका मॉडल था, उसका मेकर कौन सा था, उस गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी तफसीलात जो है वो FBI के पास मौजूद थी। उसका टैक्स ईयर, उसकी गाड़ी की प्राइस, उसका जो टैक्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन FBI के पास मौजूद थी। फिर इसी तरह उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर उसने वो प्रॉपर्टी किस साल में खरीदी, ये भी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास मौजूद थी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मौजूद थी। फिर इसी तरह जो है वो पेमेंट एंड विदहोल्डिंग था। फिर इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हैं कि उसके बैंक का नाम आ रहा है। फिर उसके बाद उसका जो है वो बिलिंग ईयर मंथ यानी 2024 थी और 12वां महीना था। फिर इसके साथ जो है वो उसका टैक्स ईयर है और फिर उसकी पेमेंट अमाउंट है। ये सारी तफसीलात जो है वो FBI के पास मौजूद थी, क्योंकि वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था और एज़ पर लॉ 2 लाख से ऊपर जैसे उसकी पेमेंट जाती है उनको पता चल जाता है FBI वालों को। फिर इसके साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि बैंक विड्रॉल की एक ऑप्शन होती है। जैसे ही एक शख्स जो है वो प्रॉपर अपने जो है वो बैंक अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ करवाता है, उसकी भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रही है, उसका महीना, उसका साल, उसका टैक्स ईयर और फिर उसने जितनी अमाउंट निकलवाई। ये आप देख सकते हैं 16 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख भी इवन उसने अगर अपने बैंक अकाउंट से एक वक्त में निकलवाया या एक महीने में निकलवाया तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBI के पास मौजूद है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक MIS सिस्टम है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, पेमेंट डिटेल्स का सेक्शन होता है और उसको हम सर्च करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि उस शख्स की सैलरी, उसकी जो उसको मिल रही थी 2015 से, वो भी। फिर उसके बाद जो है उसने जो बच्चों की फ़ीस पे की 2016 में, उसकी सारी डिटेल आ रही है, अदारे का नाम सामने आ रहा है। फिर इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको एंड पे ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि मोटर व्हीकल सेल के बारे में लिखा हुआ है, यानी उसने एक जो है वो गाड़ी सेल आउट की थी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो FBI के पास मौजूद थी। यानी कि FBI के पास एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जा रही थी। ये आपको मैं अभी वीडियो में चल के बताऊंगा कि ये किस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही थी। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसको कोई कमीशन मिला है, उसकी अमाउंट और उसका टैक्स जो है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ रही थी, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो उस शख्स ने कभी FBI को बताई तो नहीं थी, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBI के पास मौजूद थी। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि 2015 तक का रिकॉर्ड भी जो है वो FBI के पास मौजूद था। तो
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास कैसे जा रही थी और एफबीआर को ये सारी बातें कैसे पता चल रही थी। वीडियो की शुरू में मैंने आपको बताया था कि एफबीआर ने जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को जो है 2017 में जो है वो एनटीआर नंबर का जो है वो दर्जा दे दिया था। अब हर शख्स का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर ही उसका जो है वो एनटीआर नंबर है। वो एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास मौजूद है, क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड जो नंबर जो है वो उसकी गाड़ी खरीदने पे, उसकी प्रॉपर्टी खरीदने पे, उसका बैंक अकाउंट ओपन करने में, फिर उसके बाद वो जब ट्रैवल करता है उसके साथ उसका पासपोर्ट भी जो है वो सिंक हुआ होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास मौजूद है और वो ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये जब कोई भी अदारा आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आपका टैक्स डिडक्ट होता है, ख़ास तौर पे वो आपकी सैलरी है, वो आपका कमीशन है, वो आप फीस पे कर रहे हैं, तो हर चीज़ के ऊपर इनकम टैक्स मौजूद है। क्योंकि जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं वो आप तो एक सात रुपये आपने स्कूल की फ़ीस पे की है या आपको प्रॉफिट मिला है बैंक की तरफ से, तो वो आपकी इनकम है और इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स काटना उस अदारे की जिम्मेदारी है। वो स्कूल है, वो बैंक है, वो इसके अलावा जो है वो कोई आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, वो किसी भी वाले से कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके नाम से जो है वो जमा हो रही होती है। और जो शख्स भी आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है, काटता है, उसने उस टैक्स को जो है वो आपके नाम से एफबीआर में जमा करवाना होता है। ऐसे ही आपके शनाख्ती कार्ड नंबर का जो है वो चालान बनता है, वो प्रॉपर्टी खरीदने में है, प्रॉपर्टी बेचने में है, वो आपका इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट करने में आपकी सैलरी के ऊपर, तो वो सारी तफसील जो है वो फौरी तौर पे एफबीआर के सिस्टम में जाके एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, एफबीआर का कमिश्नर आपको 114B का नोटिस देगा और नोटिस देने के फौरी बाद अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते, अपने आप को टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते अपनी, तो फिर उसके साथ ही जो है वो आपको जो है वो एक अलग नोटिस के ज़रिए, शो काज के ज़रिए वो आपको इस चीज़ के ऊपर ले आएगा कि या तो मैं आपका मोबाइल सिम ब्लॉक करूंगा या मैं आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करूंगा, जिसमें ईएमआई नंबर ब्लॉक हो जाता है। आपके उस मोबाइल में आप जो मर्ज़ी सिम डाल लें वो ऑपरेट नहीं करेगी। फिर उसके बाद आपका बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सारी तफसीलात जो है वो इस तरीके से हैं कि एफबीआर के कमिश्नर के एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।